स्टार्ट रिकॉर्डिंग ना। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं भाई एक बार। फ़ॉन्ट साइज बता देना, मैं आप लोगों के सामने पे बढ़ा देता हूँ। तो आज बात करते हैं हम कंटेनर को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, कंटेनर को हम मैनेज कैसे करते हैं। तो आपको बताया मैंने कि रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स में 8 के बाद हम डोकर को यूज नहीं करते। ठीक है, जो डोकर की फैसिलिटी है उसको हम यूज नहीं करते। और उसके बाद अब ये क्या है कि हम किस में करते हैं, रेड हैट ने अपना खुद का कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। बेसिकली क्या कि पूरा आर्किटेक्चर सब कुछ डॉकर के ऊपर है, बट क्या इन्होंने क्या है, कमांड अपनी खुद की बना रखी है। हालांकि यूज कर सकते हो, अगर रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे कैसे यूज करना उसका एक तरीका है। बट क्या ये पोडमैन यूज करते हैं, तो चल ठीक है, हमारा क्या कि सिलेबस में पोडमैन है तो पोडमैन के हिसाब से ही हम सीखने वाले हैं। तो बेसिक आपको पता चल गया। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना कि आपकी मशीन में रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर है या नहीं है। हम उसके लिए डीएनएफ रेपो लिस्ट ऑल करके देख लेते हैं कि हमारी मशीन में रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। ठीक है, हमारी मशीन में रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड है, हाँ ओके, इनेबल है। तो अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कंटेनर को यूज करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कंटेनर्स को टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी के बेस पे हम क्या कर पाएंगे। और एक पैकेज नहीं है, उसका पूरा टूल सेट है, उसको डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए कमांड होती है डीएनएफ इंस्टॉल, और उसका नाम है कंटेनर, CONTAINE, कंटेनर -TOOL टूल्स। ठीक है, और ये एंटर कर दीजिए। अब मेरे में इंस्टॉल्ड है तो ये इंस्टॉल्ड दिखाएगा, लेकिन आपके में इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत होगी। ठीक है, हाइफन उसके बाद क्या है, यस यस करते चले जाना, तो बहुत सारे टूल्स ये इंस्टॉल करके दिखाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप एक बार आपने कंटेनर टूल को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अब, हाँ, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप क्या चाहते हो कि मैं इसका वर्जन देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि पोडमैन का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है मेरी मशीन में, तो मैं यूज कर सकता हूँ पोडमैन वर्जन। ठीक है, VERSION पोडमैन वर्जन। तो ये आपको दिखा देगा कि जो मेरी मशीन में यूज हो रहा है पोडमैन इंजन का पोडमैन वर्जन है 4.0, API वर्जन 4.0.2, गो वर्जन GO1, ये जो भी है, बिल्ड फ्राइडे अप्रैल 1 जो भी है, और आर्किटेक्चर कौन सी पर, AMD 64 या लिनक्स के ऊपर। ठीक है, अब इसका एक सिंटेक्स होता है कि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक हब मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, रिपोजिटरी का हब मेंटेन करते हैं। ठीक है, कंटेनर का हब, वहीं से क्या करते हैं ये सारे अपने पैकेजेस को या जो भी है आपके कंटेनर्स को इंस्टॉल या वो यूज कर सकते हो। ठीक है, और वो हब होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, और हमारे मशीन रेड हैट का क्या है कि हमारे पास एक पेड नहीं है, हम तो इसके, तो हमारे जो सब्सक्रिप्शन के बेस पर जो हमारा 1 ईयर का जो एक्सेस है उसके बेस पर क्या है कि जितना हमें अलाउड है वो ही हमें पैकेज रेड हैट के देखने को मिलेंगे। बाकी क्या डोकर के होंगे, सेंटोस के, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका पहले सिंटैक्स क्या होता है, पोडमैन, पोडमैन यूज करोगे, उसके बाद आपको लिखोगे, ये इसका सिंटैक्स है, सर्च, SEARC, सर्च करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, सर्च, उसका सर्च करने के लिए, उसके बाद आप लिखोगे रजिस्ट्री का नाम, RE, उसके बाद क्या करोगे आप, रजिस्ट्री का नाम। बेसिकली सर्च की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे पुल करना है, वो करना है, सर्च करने के लिए सिंपली क्या करना है, आप जिसको सर्च करना है हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज किसी पर्टिकुलर रजिस्ट्री में सर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंटेक्स आप ले सकते हो। उसके बाद रहता है आपका रजिस्ट्री का नाम, REGISTRY, रजिस्ट्री। उसके बाद आप क्या लिखते हो, कंटेनर इमेज का नाम, CONTAINER, कंटेनर इमेज, कंटेनर इमेज। बेसिकली ये आपका क्या है, एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, यूज करने का सिंटेक्स होता है। अभी हम पूरा यूज करके दिखाएंगे तो क्या होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ कि कैसे, मैं पोडमैन, पोडमैन मैं SEARCH सर्च, और मैं किसके, मैं रजिस्ट्री, REGISTRY, रजिस्ट्री डॉट एक्सेस, रजिस्ट्री डॉट एक्सेस क्या था, रेडिट की रजिस्ट्री है ना। तो एक एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं पहले पोडमैन, पोडमैन इन्फो करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप पोडमैन की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यहाँ पर कि कहाँ पर इसका पाथ डिफाइंड है,
क्या बोलते हैं, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में देख सकते हो। तो मुझे कौन कौन सी रजिस्ट्री है मेरे पास, ये रहा हमारे पास रेड हैट की रजिस्ट्री ये होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर मैं सर्च करना चाहता हूँ ये वाला पैकेज है या नहीं है। ओके कर लिया मैंने, ये रहा। अब मैं सर्च करना चाहता हूँ तो मैं ये क्या कहूँगा, कोडमैन सर्च, SEARCH सर्च। उसके बाद रजिस्ट्री का नाम मेरे पास हो गया। इसके अंदर मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रेडिस नाम की, REDIS, रेडिस नाम की कोई एक कंटेनर इमेज है, उसको सर्च करना चाहता हूँ। तो हिट एंटर कर दिया। अब ये सर्च कर दिया, इसके अंदर होगी तो देखो ये ओनली रेड हैट वाली रजिस्ट्री को शो कर रहा है। देखो रजिस्ट्री एक्सेस डॉट रेड हैट, हाँ रेडिस नाम की जितनी भी डोकर इमेज है विद डिस्क्रिप्शन, क्या क्या इसका काम है, रेड हैट ओपन स्टैक कंटेनर इमेज फॉर ओपन स्टैक रेडिस, ऐसे उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। अगर मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ी सी और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इस कंटेनर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाए पर्टिकुलर कंटेनर का, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मेरी डीबी का कोई कंटेनर है क्या, मैं काम करता हूँ पहले बात, मैं पोडमैन पोडमैन करता हूँ सर्च, SEARCH सर्च करता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हाइफन हाइफन नो TRUNC, नो TRUNC, नो ट्रंक। हाइफन नो ट्रंक मतलब क्या है कि ये डिस्क्रिप्शन शो करेगा, नो ट्रंक। उसके बाद ये रजिस्ट्री का नाम, कंट्रोल शिफ्ट भी है क्या, रजिस्ट्री का नाम था हमारे पास, ये रहा ये रजिस्ट्री का नाम। अरे भैया ये क्या दिखा दिया। ओके ओके रुक जा, ये रजिस्ट्री का नाम, ठीक है ये रजिस्ट्री का नाम। उसके बाद मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मैं एक मुझे नोट्स में बना रखा था, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। RHOSP12 और मेरे डीबी, ठीक है ओपन स्टैक मेरे डीबी, OPENSTACK ओपन स्टैक हाइफन MARIA मेरिया डीबी, यही होगा डीबी, MAMARIADB, ओके ओपन स्टैक। फिर एंटर करता हूँ। अगर ये होगा तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको, हाँ ये बता दिया कि ये वाली इमेज आपकी इसमें है। मेरे डीबी उसका क्या है, रेड हैट ओपन स्टैक कंटेनर इमेज फॉर ओपन स्टैक मेरियन डीबी, जो मेरे डीबी डेटाबेस सर्वर होता है, डेटाबेस के लिए जो होता है, सर्वर के लिए आप यूज करते हो, तो ये मेरे डीबी का उसका ये इमेज है। अब आप बोलोगे सर मुझे अगर विद रजिस्ट्री और विद इमेज का नहीं पता तो मैं सर्च कैसे करूंगा। उसका तरीका ये है कि आप सिंपली क्या करोगे, पोडमैन, और मैं सर्च करना चाहता हूँ SEARCH सर्च, और मैं सर्च करना HTTPD की इमेज को सर्च करना, HTTPD कंटेनर इमेज को सर्च करना चाहता हूँ। तो हिट हिट एंटर कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, इट लिस्ट आउट ऑल द कंटेनर इमेजेस विच आर अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है, चाहे वो डॉकर की हो, चाहे वो सेंटोस की हो, किसी की भी हो। देखो ये सारी सारी शो कर देगा आपको, जितनी भी है, जैसे QD.io की है, जितनी भी हैं सबकी इमेजेस आप इसके हब में है, वो सारी शो कर देगा। रजिस्ट्री.सेंटोस इस वाले की है, ये सारी रजिस्ट्री वाली क्या कर देगा आपको, शो कर देगा HTTP की। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, किसी भी इमेज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन वो कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि आपको हम्म, हम्म, क्या है कि अगर आपको क्या करना है, देखो जो जैसे डॉकर की है या रेडट की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये तो पेड है, या जो भी डॉकर की पेड नहीं, फ्री वाली, लेकिन लॉगिन तो फिर भी करना पड़ेगा। लेकिन रेडट वाली में क्या करना पड़ेगा आपको, रेडट वाली में क्या करना है, आपको ऑथेंटिकेशन देना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या करोगे, ठीक है आप सर्च तो कर लोगे, लेकिन जब उसको पुल करोगे तो क्या करेगा, वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो आप इससे बेटर ये है कि पहले ऑथेंटिकेट कर सकते हो किसी के लिए भी। जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पोडमैन पोडमैन, उसके बाद लॉगिन, और आगे बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ तो ये क्या करेगा, रेड हैट की उसमें जाएगा और लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। जो भी है यूजर नेम पासवर्ड आया दे सकते हो आप, यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पर दे सकते हो। अरे क्या है, ठीक है यूजर नेम और पासवर्ड दे दीजिए। अभी क्या मैं गलत डाल रहा हूँ, तो इसने इसने पता नहीं लॉगिन सक्सेड क्यों दे दिया, बट क्या कि मैंने एम्प्टी डाल दिया, दोनों चीज गलत है। यूजर नेम आपकी ईमेल आईडी जो रेड हैट पे आपने पोर्टल पे क्या किया था, रजिस्टर किया था, उसका पासवर्ड, और यहाँ पे क्या लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे दिखा दिया सक्सेड। लेकिन मैं एक बार कर ही देता हूँ, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे बाद में। अरे यार
ओके, सक्सीड है, मैंने सही सारे क्रेडेंशियल सही दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एचटीटीपी इमेज को मैं फिर से सर्च करता हूँ। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि अपनी मशीन में आप कैसे यूज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, जिस भी इमेज को आपको यूज करना है तो उसको आप क्या करोगे, पुल करोगे। क्या करोगे, उसको पुल करोगे। तो पुल करने जैसे मैं कौन सी वाली इमेज देखना चाहता हूँ, मैं यूज करना चाहता हूँ मैं डॉकर की, सेंटोस की भी यूज कर सकता हूँ या डॉकर की भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं यूज करने वाला हूँ, हम्म, अभी दिखाता हूँ आपको। कोई भी अगर देख लेते जो भी काम करेगी। ठीक है, बेसिकली मैं एक नीचे से ही उठा लेता हूँ कोई भी डॉकर की इमेज। ये वाला उठा लेता हूँ, चलो मैं, ठीक है। ये वाली मैं क्या कर लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको उठाने के लिए मुझे क्या करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, पोडमैन, पोडमैन उसके बाद पुल, मतलब मैं पुल कर रहा हूँ अपनी मशीन में। ठीक है, क्योंकि डॉकर कंटेनर इंजन के अंदर ये रन करेगा। ठीक है, जो भी है पोडमैन इंजन है उसके अंदर रन करेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपली हिट एंटर कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, पुल करेगा। पुल मतलब जैसे हम इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं, यूज करने के लिए, ऐसे ही इसी प्रकार से ये इंस्टॉल कर रहा है एक प्रकार से। तब ये क्या है, खुद के, क्योंकि मैंने कल आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया था, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेगा। अब ये क्या कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है आपकी मशीन के ऊपर, पुल कर रहा है बेसिकली। क्या क्या ब्राउजर ओपन हो रखा है यार, बंद हो जाओ। अब ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। व्हाट हैपन, ओके। अब इसने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अगर मुझे देखना है, ये मैं देखना चाहता हूँ कि जो इमेज पुल हुई है उसकी लिस्ट आउट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ है पुल हुई भी या नहीं हुई। तो उसके लिए कमांड होती है पोडमैन और इमेजेस नाम से, इमेजेस नाम से। एग्जैक्ट डॉकर के केस में क्या था, पोडमैन की जगह डॉकर आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा। अब मेरी मशीन में कौन कौन सी इमेजेस हैं, एक तो डॉकर डॉट आईओ लाइब्रेरी एचटीटीपीडी है, एक लोकल डॉट वेब सर्वर डॉट एचटीटीपीडी है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है अभी डॉकर डॉट सेंटोस एचटीटीपीडी वाली इमेज मेरी मशीन में है। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे क्या कर दिया मैंने, इस इमेजेस के बारे में मैं क्या कर दिया, पुल कर लिया। पुल कर लिया, उस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अब मैंने कर लिया इसको पुल। अब मैं क्या करना, मैंने देख लिया। अगर मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको इंस्पेक्ट। तो कैसे करूंगा, मुझे इंस्पेक्ट का मतलब कल ही बताया था मैंने। तो अगर मैं इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स है, क्या क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो कोडमैन, उसके बाद मैं यूज करूँगा इंस्पेक्ट कमांड, INSPECT इंस्पेक्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका वो पाथ मेंशन कर दूंगा, जो भी इमेज का ये रहा। क्योंकि अब ये क्या है, रिमोट नहीं है, हमारी मशीन में ही है। एक मिनट मैं इस वाले पाथ को क्या करते हैं, उस पर मेंशन कर देता हूँ। ओके, और हिट एंटर कर दूंगा। अब ये क्या कर दिया, इसके अंदर जो भी कुछ है उस इन्फॉर्मेशन को शो कर देगा। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देखने को मिल रही है, डाइजर, रेपो, डाटा, पेरेंट, जो भी है वट एवर इन्फॉर्मेशन की है, इंस्पेक्ट कमांड से हम देख सकते हैं, वो भी आपकी मशीन में है। अगर मैं रजिस्ट्री के ऊपर जो हमारी रजिस्ट्री है या जो हब है उसके अंदर कोई इमेज पड़ी है, अगर मैं उसको इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा। तब वो अगर मैं पोडमैन इंस्पेक्ट कमांड का यूज करके करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले एक बार सर्च कर लेता हूँ, पोडमैन, पोडमैन सर्च, SEARCH सर्च। ठीक है, और मैं कौन सा इमेज सर्च कर रहा हूँ, आरसिस, RSYS, आरसिस लोग। ठीक है, आरसिस लोग, आरसिस लोग ही देख लेते हैं, इसकी कोई इमेज पड़ी है क्या। हम्म, चलो ये वाली है, आशीष लोग वाली, ये वाली इमेज उठा लूंगा मैं। उठा लिया यहाँ से मैंने। और मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये अभी तक मेरी मशीन में पुल नहीं हुई है, कोडमैन, उसके बाद इंस्पेक्ट, हिट एंटर। अब ये क्या बोल रहा है कि एरर इंस्पेक्टिंग ऑब्जेक्ट, नो सच ऑब्जेक्ट्स, डॉकर डॉट आईओ लैंडिंग वर्क्स जो भी है, मतलब ये एरर दिखा रहा है, क्यों, कोई बता सकता है कि ये एरर क्यों दिखा रहा है, इंस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हम हमारे सामने जो मेरी मशीन है उस पर मैंने एक इमेज थी जो पुल कर रखी थी, उसको मैंने क्या कर दिया, जब इंस्पेक्ट करके दिखाया था उसको इंस्पेक्ट कर दिया, लेकिन इसको क्यों नहीं कर रहा। और ये आंसर आप लोगों से मिल जाना चाहिए जो कल क्लास में था।
बताइए। अमृत, गौरव, चैट में बताओ। ये रजिस्ट्री में नहीं है। और ठीक है, आप सही जा रहे हो, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर मतलब ये आपकी मशीन में पुल नहीं हो रखी, ठीक है, तो क्या होगा कि इस इमेज को आप पोडमैन कमांड की हेल्प से क्या नहीं कर पाओगे, इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको रिमोट रजिस्ट्री वाली इमेज को या हब वाली इमेज को अगर इंस्पेक्ट करना है तो उसके लिए एक कमांड होती है स्कोपियो, मैंने बताया था कल आपको, SKOPEO, स्कोपियो कमांड होती है। उसके बाद मैं लिखूंगा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, उसके बाद मैं राइट इधर क्लिक कर देता, ये रहा। अब मैं इसको कर सकता हूँ इंस्पेक्ट। अभी क्या पार्सिंग हो गई, इमेज ये इमेज क्या है कि काम नहीं कर रही है पार्सिंग, अब इमेज में ही प्रॉब्लम है। तो मैं कौन सी कर सकता हूँ, और दूसरी ले लूंगा, जैसे कि आरसीएस की जगह मैं एक काम कर देता हूँ, कोई भी यूबीआई इमेज है, यूबीआई भी छोड़ो, यूबीआई ऑलरेडी मेरी मशीन में पड़ी है। ये ले ले, कौन सा था मेरे पास, ये था, कौन सा काम करेगा। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ, पोडमैन इंस्पेक्ट, नहीं पोडमैन नहीं, स्कोपियो, SKOPEO, स्कोपियो इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आपको ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं और कुछ सर्च करता हूँ, पोडमैन ARCS सर्च, मैं एक इमेज करता हूँ, HA प्रोक्सी नाम की इमेज को सर्च कर रहा हूँ, HA प्रोक्सी नाम की एक इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारी HA प्रोक्सी नाम वाली इमेज को इसने क्या कर दिया, दिखा दिया। मैं कोई भी डॉकर वाली इमेज को क्या करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ओके, स्कोपियो, SKOPO, स्कोपियो इंस्पेक्ट, NSPECT इंस्पेक्ट, ओके। ये सुनो नहीं, मुझे अगर डॉकर की है तो DOCK, ये डॉकर, तो ये मेंशन करना पड़ेगा मुझे। और ये ओके। आपको क्या करना है कि अगर रिमोटली क्या करना चाहते हो, आप किसी भी इमेज को अगर क्या करना चाहते हो, इंस्पेक्ट करना चाहते हो, तो अगर वो जिसकी इमेज है, अगर डॉकर है तो डॉकर की, रेड है तो रेड हैट की, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके सामने मेंशन करना पड़ेगा। अब इसने कि रिमोटली कर दिया, हम एक गलती कर रहे थे इधर। अब जैसे कि ये रही, मैंने क्या ऐसे किया, क्योंकि ये इमेज किसकी है, डॉकर की है, तो इसलिए डॉकर की इमेज का फुल पाथ रहेगा। उसके बाद ये पहले उसके आगे क्या लगाना है, कोलन, डॉकर और कोलन, जैसे डॉकर की इमेज है उससे पहले वाले, अगर मैं इमेज जो एरर कर रही थी हमारी, ये वाली QI वो वाली थी डॉकर वाली, जैसे ये रही, अगर मैं इसके आगे भी डॉकर लगा देता हूँ, DOCKER डॉकर, और ओके, ये भी अब काम कर रही है। मतलब क्या कि हम यहाँ पे एक एरर कर रहे थे। तो स्कोपियो कमांड से आपको पता चल गया कि आप रिमोटली क्या करते हैं, जो आपके हब पे रखी हुई हैं, कंटेनर हब में जो इमेजेस रखी है उनको भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिना पुल किए हुए। और हम क्या कर सकते हैं, स्कोपियो कमांड से हम क्या करते हैं, कंटेनर इमेज को कॉपी कर सकते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। और ये करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहला तो क्या है कि दोनों रजिस्ट्री में हमारा अकाउंट होना चाहिए, पहला तो बात है, दोनों रजिस्ट्री में अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, हमारी मशीन में कंटेनर के पैकेज इंस्टॉल होने चाहिए। हमारी मशीन में क्या होना चाहिए, कंटेनर्स के पैकेज इंस्टॉल होने चाहिए, और दोनों रजिस्ट्री पे हमारा अकाउंट होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, एक रजिस्ट्री से दूसरी रजिस्ट्री के ऊपर क्या कर पाओगे, इमेजेस को कॉपी कर पाओगे। ठीक है, स्कोपियो कमांड की हेल्प से। जैसे कि मैं क्या करता हूँ अभी, कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, स्कोपियो, SKOPEO, स्कोपियो, कॉपियो, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉपी, कॉपी करता हूँ। उसके बाद मैं क्या, डॉकर वाली इमेज है कोई भी, जैसे DOCK डॉकर ऐसे रहेगी। ये उसका जैसे मैं इमेज का नाम है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, QUAY, मेरे साथ पहले से लिखी हुई है, इसलिए मैं उसी को टाइप कर रहा हूँ, QA, उसके बाद स्कोपियो, SKOPIO,
PES कॉपी की इमेज है, उसके बाद एस टेबल, उसके बाद उसका जो वर्जन भी है लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट जो आपको देखने को मिलता है उधर वर्जन। ये तो हमारा क्या है, सोर्स रजिस्ट्री है हमारी, जो जो भी सोर्स है जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। किसके ऊपर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ डॉकर, उसके बाद क्या रजिस्ट्री, REGISTARY, रजिस्ट्री डॉट एग्जाम्पल, EXAMP एग्जाम्पल .com, और उसके ऊपर करना चाहता स्कोपियो, SKOPEO स्कोपियो, उसके बाद वर्जन साथ में है लेटेस्ट, ठीक है लेटेस्ट, और मैं हिट एंटर कर देता हूँ। अभी क्या है कि डॉकर पे हमारा कोई अकाउंट नहीं होगा तो ये एरर शो करेगा, लेकिन अगर लो इसने एरर शो कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्राइंग टू रीच बोला हो गया, तो दोनों पे क्या बता, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल करनी थी, दोनों पे अकाउंट होना था। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका एक रजिस्ट्री से दूसरी रजिस्ट्री में क्या हो जाए, कॉपी हो जाएगा इमेजेस का। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर हम किसी इमेज को रजिस्ट्री से लोकली हमारी मशीन में कॉपी करना चाहते हैं, रजिस्ट्री से लोकली हमारी मशीन में कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले मैं एक काम करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, MKDIR-P करता हूँ, डायरेक्टरी बनाऊँ वार के अंदर, लिब के अंदर, और एक इमेजेस के नाम से, इमेजेस के अंदर IMAGES इमेजेस के अंदर, और NG, एक एनजिनिक्स की मैं डालूंगा इमेजेस, NGINX, एनजिनिक्स की मैं क्या करना, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली मैंने, ठीक है MKDI मैंने एक डायरेक्टली क्रिएट कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपियो, उसके बाद कॉपी, मैं कॉपी कर रहा हूँ रिमोट रजिस्ट्री, मतलब रजिस्ट्री से अपनी लोकल मशीन में। तो मेरी कौन सी इमेज है वो मैं यूज करना चाहता हूँ, डॉकर, उसके बाद मैं क्या देना चाहता हूँ, डॉकर, उसके बाद .io, उसके बाद है एनजिनिक्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नोट्स में मेंशन है, इसलिए मैं क्या है सर्च करने के बजाय इसे उठा रहा हूँ मैं, लेटेस्ट, ठीक है लेटेस्ट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आपको देना है कहाँ पर लोकली करना चाहते हो, उससे पहले आपको कहना DIR देना पड़ेगा, DIR पैरामीटर देना, उसके बाद आपको वो पाथ देना पड़ेगा जहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, आपकी मशीन में कॉपी करना चाहते हो। तो /var/lib के अंदर, और लिब के अंदर, और इमेजेस, IMAGES इमेजेस के अंदर आपका nginx नाम की जो है डायरेक्टरी, इसके अंदर आप कॉपी करोगे तो ये हो जानी चाहिए, अगर हमने कोई भी टाइपो एरर नहीं की होगी तो। डिनाइड, वाई डिनाइड होगा, रीडिंग मैनिफेस्ट डिनाइड होगा, एक्सेस टू द रिसोर्स डिनाइड। 1 मिनट मैं कम कर देता हूँ, कोडमैन SEA से सर्च nginx, तो एक काम कर लेंगे हम, ये वाली करेंगे, लेकिन उससे पहले कमांड पहले वाली लिख लेते हैं। ओके देखो, अभी ये क्या करना है, लोकली आपकी मशीन में कॉपी होना शुरू हो गया। अब ये क्या आपकी मशीन में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ये हो गया। अगर आप उस पाथ पे जाके देखोगे तो मैं ls करता हूँ, /var करता हूँ, लिब करता हूँ, लिब के अंदर इमेजेस के अंदर मैं क्या करता, nginx वाले के अंदर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी nginx ANGNI nginx एंटर करता हूँ। देखो यहाँ आके आपकी वो इमेज क्या होगी, कॉपी हो गई, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं CD करके उधर आपको दिखाऊँ जाके, वार लेस लिब, और उसके बाद इमेजेस, और एनजिनिक्स एंटर करता हूँ, एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे ये जाके इमेज आपकी क्या कहाँ पर आके क्या होगी, आपकी इमेज कॉपी हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो इमेज थी वो यहाँ पर आके कॉपी होगी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आपकी ये जो इमेज है उसको टैग भी कर सकते हो, टैग इन द सेंस कि कोई दूसरा नाम देके आपकी मशीन में चला सकते हो, ठीक है। एक इमेज को दूसरा नाम देके मशीन को चला सकते हो, पुल कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, कोडमैन इमेजेस
इमेजेस अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, ये चल रही है, एक HTTPD की ये चल रही है, अरे ये रही है, मतलब चल नहीं रही है आपकी, क्या है इधर इमेजेस में पुल हो रखी है। तो आपको क्या करना है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, किसी यहाँ पर दूसरे नाम से भी चलाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे चलाऊंगा, मैं क्या करूँगा पोडमैन, उसके बाद मैं क्या करूँगा पोडमैन, उसके बाद मैं इसको टैग कर दूंगा, टैग कर रहा हूँ। और इसकी आईडी, इमेज आईडी, इसकी इमेज आईडी कौन सी है, ये रही। इस इमेज आईडी में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज का क्या नाम रखना चाहता हूँ, इस इमेज का नाम रखना चाहता हूँ मैं कि वेब वेब सर्वर, वेब सर्वर 01 रखना चाहता हूँ, ठीक है। और सिंपली एंटर कर दूंगा। अब इमेज करोगे तो आप देखो यहाँ पर एक और एंट्री आपको देखने को मिलेगी, लोकल होस्ट वेब सर्वर लेटेस्ट, और ये जो भी है इसको क्या है एक टैग कर दिया, इसको आपने क्या कहा टैग दे दिया, नेमिंग कन्वेंशन दे दिया। अगर मैं क्या चाहता हूँ, अगर हम कि जो मेरी पोडमैन की जो इमेजेस है, मैं क्या किया कि जो अगर सॉरी सॉरी मेरी जो इमेजेस हैं, कंटेंट की इमेजेस है, मैं क्या चाहता हूँ उसको पहले अपने टारबोल में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दूँ, कहीं और जगह उसको क्या कर दूँ, शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। वहीं कहीं जगह उसको मैं क्या कर दूँ, शिफ्ट कर दूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, तो पोडमैन, उसके लिए सेव, मैं सेव करूँगा -o, मतलब टारबोल का नाम मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ RHL9 ठीक है, टार कर रहा हूँ। और मेरी इस यूबीआई वाली, यूबीआई का वो आती है आपकी जो रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स है ना, ये उसकी ये कंटेनर है, कंटेनर इमेज है इसकी, ये एग्जैक्ट आपका रेड हैट जैसा ही है, ठीक है। उसकी एक इमेज बना रखी है, डोकर इमेज एक प्रकार से आप बोल सकते हो। तो मैं क्या था इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ टारबोल में। और अब मैं इसकी इमेज आईडी दूंगा, इमेज आईडी ये है मेरी, ये रही, ये मेरी है इसकी इमेज आईडी। उसके बाद मैं इसके इमेज आईडी के बाद मैं इसका क्या चाहूँ तो वर्जन डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे वर्जन कौन सा लिखा है, लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट वर्जन इसका लिखा हुआ है। और मैं सिंपली क्या कर दूंगा, हिट एंटर कर दूंगा। तो इमेज इज नॉट नोन, ओके, ये इमेज आईडी नॉट नोन टोर, ओके। हम एक काम कर देंगे, फुल पाथ दे देंगे और क्या करेंगे, ये तो दिया था मैंने। हाँ सो अब इसका क्या है, टार बॉल क्रिएट हो जाएगी। अब इसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, उसके बाद फिर से क्या कर सकते हो, आप लोड कर सकते हो। इट विल टेक टाइम, 206.9 MB होगा टारबोल। अब मैं इसको एलएस करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर जो कि जहाँ पर मैंने जिनेक्स के अंदर था, यहीं पे मैंने टारबोल क्रिएट कर दिया, RHL9 .tar। अब इसका अगर मैं फाइल टाइप आपको दिखाऊँ तो फाइल है RHL9 .tar, तो इसका आपको देखना पड़ेगा POSIX टार आर्काइव फाइल है ये आपकी। अगर आप चाहो तो मैं चाहता हूँ कि जो OCI जो आर्काइव का फॉर्मेट, अगर मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ टारबोल को, मतलब उसमें सेव करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। पोडमैन हाइफन पोडमैन सेव -o, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका लिखता हूँ RHL, मैंने इसका अगर नाम बदल दिया, वैसे नाम नाम के लिए RHL8 .tar कर दिया। और इसका मैं OCI फॉर्मेट रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या इसका मेरा एक मिनट, नो 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 नो, ये रहा मेरा, ये कर दिया। उसके बाद क्या करना चाहता हूँ, इसका LATEST लेटेस्ट। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि फॉर्मेट डिफाइन करूँ, कौन कौन से फॉर्मेट में टारबोल क्रिएट करना चाहता हूँ, फॉर्मेट। उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ OCI आर्काइव, ARCHIVE आर्काइव, आर्काइव, ठीक है। और ये एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या है, OCI फॉर्मेट में आपका टारबोल क्रिएट हो जाएगा। जब फाइल करके देखोगे तो आप ये हो जाएगा। हम्म, अगर मैं अब क्या करता हूँ एलएस करके दिखाता हूँ, तो ये RHL8 .tar है। अगर मैं इसका फाइल टाइप आपको दिखाता हूँ, फाइल RHL8 .tar है। इसको देखो आपको क्या ये भी क्या पीओ एक्साइज दिखा रहा है, भाई इज नॉट शोइंग यार। बाकी फॉर्मेट तो वही चेंज हुआ था, बट इसने ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये छोटी छोटी चेयर पता नहीं, बहुत परेशान करती है। अब सेम फॉर्मेट दिखा रहा है, ठीक है। कन्वर्ट वैसे उसने कर दिया है, यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा फाइल टाइप, आई डोंट नो। तो अब बात करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। अगर मुझे इसको क्या करना है, लोड करना है
टार वाली फाइल को वापस से, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उस फाइल को क्या कर दिया, टार में कन्वर्ट कर दिया। अब उसे फिर से लोड करना है, तो मुझे क्या करना है, एक बार मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को ओके ओडमैन ओडमैन इमेजेस इमेजेस वाली जो फाइल है, इसको दिखा देता हूँ मैं। इसको एक बार क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, रिमूव करता हूँ। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ ओडमैन, उसके बाद मैं इस फाइल का नाम मेरा ये इमेज आईडी, इसको क्या करूँगा, मैं इमेज आईडी ले लिया, इसको मैं क्या कर दूंगा आर एम, इसको क्या करना रिमूव, आर एम कर दूंगा और हिट एंटर। नो कंटेंट विद आईडी हो गया। अरे बड़ी था इश्यू यार, ठीक है। भाई यार हम्म, पता नहीं, अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर आपको फिर से क्या करना, लोड करना हो, तो मैं क्या कर देता हूँ, सीडी करता था, उसके स्लैश वार के अंदर गया था और लिव के अंदर गया था और इमेजेस के अंदर, एनजिनिक्स के अंदर रेस करता हूँ, तो टार वाली फाइल। अगर आपको क्या करना है, वापस से लोड करना है उसी फाइल को, तो उसके लिए आप यूज करोगे कोडमैन, उसके बाद लोड, LOAD लोड -i, उसके बाद क्या करो, उस इमेज का नाम, जैसे कि RHL9 जो टार है, इसको क्या कर दोगे, करोगे तो क्या कर देगा, उसको वापस फिर से लोड कर देगा। अब ये देखा था गेटिंग इमेजेस और सिग्नेचर कॉपिंग ब्लोडर स्क्रिप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कॉपिंग ये क्या है, उसको ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, राइटिंग में व्हाटएवर, ठीक है। ये आपको अगर उसी सेम उसी दूसरी वाली इमेज को करना चाहते हो, उसको भी आप क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो, एंटर। ये इसको क्या कहते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट वैसे ही ये दिखा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी कंटेनर इमेज को आप टारबोल में क्रिएट करके कहीं भी शेयर करके उसके बाद वहाँ पर क्या कर सकते, लोड कर सकते हो। तो क्या किया, लोकली ये क्या करता है, आपकी मशीन में काम करेगा, ठीक है। लोकली आपकी मशीन में आपको शेयर करना हो, जैसे कि आपने इसको टार टार फाइल में क्रिएट किया, उसको आपने मेरे को शेयर कर दिया, मैंने इसको टार फाइल को इधर लेने के बाद क्या कर दिया, लोड कर दिया पोडमैन कमांड की हेल्प से ही। तो मैं अपने इंजन में इसको क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में चलते हैं। हम्म जैसे कि अभी तक मैंने क्या दिखाया आपको, क्या कि पुल करके दिखाया, अब रन कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर है, मैं सीडी कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार पोडमैन पोडमैन सर्च कर देता हूँ, SEAR से, मुझे लगता नहीं कि वो चलेगा सर्च। तो UBI की एक और इमेज हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, उसको मैं आपको क्या दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा, या उससे काम कैसे करती है। तो एक बार इसको सर्च कर लेते हैं, तो ये हमारे पास UBI की इमेज आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ रेड हैट की ही UBI की इमेज, देखता हूँ। पहले मुझे एक काम करना, पहले एक मंथ पोडमैन डोकर वाली देखते हैं, चलो। रेड हैट की प्रॉब्लम क्रिएट करा, मैं 8 वाली दिखा रहा हूँ, चलो आपको। ये रहा, मैं इसको क्या करूँगा, एक बार पोडमैन। अब एक चीज बताऊँ, देखो कि देखो हमने क्या ना अभी तक क्या की, ये docker.io रेड हैट UBI 8 वाली क्या इमेज अभी तक डाउनलोड नहीं की है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको पुल जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको क्या रन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस पर एक पर्टिकुलर कमांड रन करना चाहता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि ये कंटिन्यू रन करे, ठीक है। मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हो कि मेरी मशीन में कौन कौन से कंटेनर रन कर रहे हैं, तो मैं पोडमैन PS करके दिखाऊंगा, तो आपको ये शो करेगा कि यहाँ पे कौन कौन से कंटेनर रन कर रहे हैं। लेकिन अभी एक भी कंटेनर रन नहीं कर रहा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये UBI सर्च किया था मैंने, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, UBI वाली इमेज को इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी कमांड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, लेकिन इसको मैं रन नहीं करवाना चाहता। मतलब कि रन करे सिर्फ किस काम के लिए, मेरे पर्पज के लिए, पर्टिकुलर कमांड रन करे, उसके बाद फिर से बंद हो जाए। तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए होती है मेरे पास कमांड पोडमैन रन यूज करूंगा, मतलब ये रन करे, उसके बाद हाइफन हाइफन RM, मतलब क्या करे, रिमूव हो जाए अपना काम खत्म करते ही। उसके बाद ये राइट क्लिक करते हैं हम इधर,
ये होगा, इसकी इमेज होगी। उसके बाद क्या है, इसको जो कमांड चलाऊंगा मैं, कैट करके स्लैश etc स्लैश ओएस रिलीज, क्योंकि ये रेड हैट की ही है, ओएस रिलीज। अब मैं क्या करूंगा, हिट एंटर कर देता हूँ। पहले ये क्या करेगा, अगर हमारी मशीन में ये नहीं है तो पहले इस इमेज को क्या करेगा, पुल करेगा, उसके ऊपर इसके बाद क्या करेगा, रन करेगा, कमांड एग्जीक्यूट करेगा और इसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, क्योंकि पुल तो करेगा ही, क्योंकि इसको पुल करना ही पड़ेगा। अब ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। पुल करने के बाद इसमें कमांड एग्जीक्यूट करेगा इसके अंदर, और इसका वर्जन दिखा देगा, जो भी वर्जन कैट है, कैट etc ओएस रिलीज वाली जो कमांड है, इसके टर्मिनल पर फायर करेगा। उसके बाद आपका इस आउटपुट में शो कर देगा, सीधा आउटपुट आया, देखो ये रहा इधर। क्या वर्जन है, नेम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 है, ओप्टा है, फेडोरा का 8 वर्जन 8.7 है। इसने क्या किया, उस कमांड को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अगर आपको दिखाऊं कोडमैन पीएस करके, तो ये आपको शो करेगा यहाँ पर अभी भी कोई भी कंटेनर रन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर PS-A कर देता हूँ, तो जो भी कंटेनर रन किए हैं, भले ही वो एग्जिट कर गए, उनकी डिटेल आपको शो करेगा। अभी देखो कितनी देर पहले अभी इस वाले को इसने इन्फॉर्मेशन शो नहीं किया क्या, UBI 9 8 भाई, इसको अपडेट क्यों नहीं किया इसने यार, इसको भी इसने शो करना चाहिए था। शायद मोहम्मद या गौरव वाली बात है, सनी भारी हो रखा भाई हम पे। ठीक है, कुछ भी काम करो, कुछ भी अच्छे से हो नहीं रहा आजकल। ये देखो मैंने आप लोगों से पहले सब कुछ करके देख चुका हूँ, और सब कुछ इसमें आउटपुट सही से दिखा रहा है, बट इसको दिए इसने शो ही नहीं किया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी क्या करता है, यहाँ पर शो होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने इसने क्या रन तो किया है उसको, उसके बाद क्या कि इसकी एक एंट्री बन जाती है कि कितने सेकंड पहले इसको यूज किया गया है। तो अभी ये तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसे रन, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका अगर बेस्ट टर्मिनल चाहता हूँ, तो वो भी मैं आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये है मेरी रन, इसकी बजाय मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर टर्मिनल चाहता हूँ मैं, वो टर्मिनल स्लैश बिन स्लैश बैश, वो टर्मिनल सीधा रन करना चाहता हूँ, BASH बैश। और ये वाला काम नहीं करना, मैं सीधा क्या क्या करना चाहता हूँ कि रन, और इसको एक नाम देना चाहता हूँ, हाइफन हाइफन नेम। और इसका नाम दे रहा हूँ मैं, एक नाम दे रहा हूँ इसका मैं, माई UBI 8। ठीक है, इसका ये नाम मैंने दे दिया, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, क्या बात है, इतना अच्छा काम किया। हो, इतना अच्छा काम किया, रन किया और उसने काम नहीं किया। बहुत बढ़िया। अगर मैं पोडमैन, ठीक है, ये देखो आपको दिखाऊंगा, अगर मैं पोडमैन किया हुआ है, पोडमैन हुआ था अभी, ये UBI 8 की इमेज क्या है, ये क्रेडिट को भी 6 वीक्स अगो ये क्रेडिट हो रखी है, ये UBI 8 की इमेजेस है, पुल हो रखा है। अगर मैं इसको पोडमैन रन करने की कोशिश करता हूँ, नॉट वर्किंग, किसने क्या मैसेज किया है, सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि SSH करके सेल यूज कर रहा है इसलिए बग आ रहा है, अगर सीधा लिनक्स में अगर ट्राई कीजिए तो। ओके, ऐसा करते हैं चलो, नो इशू, हो सकता है। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं आपको पोडमैन है, आपको सबके स्क्रीन पे फ़ॉन्ट साइज सही है, कोई इशू नहीं है, फ़ॉन्ट साइज बताइए। ओके, पोडमैन इमेजेस, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारी इमेजेस है। अब मैं क्या करता हूँ, पोडमैन रन करता हूँ, उसके बाद पोडमैन रन उसके बाद हाइफन हाइफन नेम दे देता हूँ इसको एक, माई UBI 8। उसके बाद इसको नाम दे दिया मैंने, और उसके बाद क्या है, इमेज का नाम। ओके, आई एम एक्चुअल में मैं भी एक मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर फ्लैग देना था, IT। आई मतलब क्या है, आपको इंटरेक्टिव देना है, और टर्मिनल T टर्मिनल। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका नाम देना है, जिस भी इमेज को मैं क्या करना चाहता हूँ
वैसे आप आईडी भी दे सकते हो, चाहो तो मैं इसको वो कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट भी, इसका नाम दे देता हूँ। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, सेल लेना चाहता हूँ, बिन और बैश, बिन और बैश, हिट एंटर। अभी क्या किया, ओके ऑलरेडी इन यूज यू हैव टू, ओके स्टॉप, स्टॉप कर देंगे हम। हाँ? क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। 3 मिनट है, वो ये दिखा रहा है ऑलरेडी इन रनिंग, वेज वेज ऑलरेडी रनिंग यार। यहाँ पर सेल दे दिया गया इसने, नहीं। क्या इशू यार, कोडमैन, सब कुछ आज, सारी क्लासेस इतनी अच्छी चल गई, लेकिन लास्ट में जाके इतनी बेकार क्लासेस हो रही है ना, मुझे भी अनकंफर्टेबिलिटी लग रही है कि आप लोगों को बार बार प्रॉब्लम फेस करवाना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को यूज करता हूँ, लेकिन ये यूज होगी या नहीं देखते हैं। ठीक है, कोडमैन रन, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, -IT, इंटरेक्टिव लेना चाहता हूँ, इंटरेक्टिव और टर्मिनल। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आईडी, आईडी पता नहीं काम करेगा नहीं है कि, कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट भी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रख रहा हूँ स्लैश बिन स्लैश बैश। ओके देखो, अभी क्या है, यहाँ पे मुझे बेस्ट सेल मिल गया, किसका, RHL 9 का। इसमें RHL 9 की जो क्या है, बेस्ट वो कंटेनर इमेज है। अगर मैं यहाँ पे आपको कैट दिखाता हूँ, कैट स्लैश ETC करके आपको दिखाता हूँ, और OS रिलीज, REL, क्योंकि कई कंटेनर इमेज में भी बग हो सकते हैं, RELEASE रिलीज। अब ये देखो, ये 9.2 फ्लो दिखा रहा है इधर। अगर मैं आपको LS करके दिखाऊं तो इसके अंदर ऐसे ही APS बिन बूट देव, ऐसे ही डायरेक्टरी लॉस्ट एंड फाउंड मीडिया MNT प्रोक, सारी वो डायरेक्टरी आपको एज ए, ये लाइट वेट क्या है कंटेनर में, तो यहाँ पर सब कुछ वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरेक्टिव सेल भी ले सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, अगर PS, इसके अंदर कौन कोई प्रोसेस PS-EF करके दिखाता हूँ, तब ये क्या, कोई ये बोल रहा है कि नोट फाउंड, मतलब, एक मिनट रुकना, नॉट फाउंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पहले एक पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यम इंस्टॉल, इसके लिए हमें आज करना पड़ेगा प्रोक, प्रोक PS-NG, और मुझे क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए। यस, ठीक है। अब मैं PS-EF करके दिखाता हूँ, तो ये देखा इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस रन कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, EXIT एग्जिट कर देता हूँ। अगर मैं podman-PS करता हूँ, तब ये क्या है, ओके, PS करता हूँ तो अभी अभी क्या है भाई, ओके, PS कर, podman-PS करता हूँ, या podman-PS-A करता हूँ, तो ये क्या गया, शो कर देगा। अभी इधर क्या है, 2 मिनट पहले ही हमने किसको चलाया है, ये रहा। अब इसके टाइम नहीं, क्रिएट किया गया 2 मिनट पहले, और ये क्या है, 16 सेकेंड एगो, क्या है, इसको जो भी किया गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये शो कर रहा है। तो अभी क्या है, आपको पता चल गया होगा कि हम बेसिकली कंटेनर को रन कैसे कर रहे हैं, पुल कैसे करना है कंटेनर को बिना उसको रन किए, मतलब कि बाहर की बाहर उसको अपने क्या करना है, उसमें कमांड, ओनली सिंगल कमांड कैसे एग्जीक्यूट करवानी है, वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप कंटेनर को का सेल लेना चाहते हैं, सेल एक्सेस लेना चाहते हैं, तो वो भी कैसे ले सकते हैं, आपको पता चल गया होगा। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो अगर हमने क्या कर दिया, अपने कंटेनर को स्टॉप भी कर दिया, लेकिन हमें यह देखना चाहते हैं कि इस कंटेनर के अंदर क्या क्या हुआ।
मतलब इस कंटेनर के लॉग को देखना चाहते तो हम कैसे देख सकते हैं, कोडमैन, उसके बाद लॉग्स, उसके बाद कंटेनर का नाम। मेरा कंटेनर नाम क्या था, माई यूबीआई। उसके बाद में उसका कोई नाम नहीं दिया तो मैं एक काम कर देता हूँ, यही नाम दे देता हूँ इसको, माई यूबीआई ओपी। ये रहा। नहीं, माई यूबीआई तो नाम नहीं था, ये इसका नाम मैंने दे दिया, कंट्रोल बी, फिर एंटर कर देता हूँ। ये देखो, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया किया एक मिनट, कोडमैन, ओके लॉग्स है, ओके लॉग नहीं लॉग्स आएगा यहाँ पे देखने को, हिट एंटर। तो इस व्हाट इज द इशू यार, हाँ हाँ, इस कंटेनर के अंदर जो जो किया ये क्या है उसको शो कर रहा है। हमने इसके अंदर क्या है, एक पी एस हाइफन यूज करके एक कमांड फायर की थी, तो ये उसको इसने शो कर दिया। ओके, ये हम इंस्टॉल देख, ये रहा। इस कंटेनर के अंदर जो उसके क्या है, इसने लॉग को शो कर दिया, आपको पता चल गया होगा कि ये इसके लॉग को भी देख सकते हो, उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या क्या किया। अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप अपने कंटेनर को बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं तो कैसे रन करोगे, कोडमैन रन हाइफन डी, मतलब बैकग्राउंड में रन करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको उसका क्या कर देना है, कंटेनर का फुल पाथ दे देना है इमेज का। तो मेरे क्या है, उस इमेज का फुल पाथ क्या रहेगा, एक मिनट रुको यार, पोडमैन इमेजेस, अब मैं पोडमैन रन हाइफन डी, और मैं क्या करता हूँ, फुल पाथ दे दूंगा इसका, मैं क्या करता हूँ, इसका मैं फुल पाथ आपको दे दूंगा, इसका ये वाला ये रहा कंटेनर। फुल पाथ मैंने इसको दे दिया आपको, इसको ये अब क्या करेगा, बैकग्राउंड में रन करने लग जाएगा, ठीक है। ये कंटेनर क्या करेगा, आपका बैकग्राउंड में रन करने लग जाएगा। अगर मैं पी एस कोडमैन पी एस करके दिखाऊं तो ये आपको ये दिखाई दे, इधर अभी भी पता नहीं इसमें क्यों नहीं शो कर रहा है यार। बहुत बढ़िया, एक्चुअली यहाँ शो करना चाहिए, कोडमैन पी एस आईफन ये, यहाँ जो शो कर रहा है, ये 21 सेकेंड है, कोई इसको क्या किया है यूज किया। अब देखो भाई, फिर से अपडेट हो जाएगा, 29 हो गया, 31 हो गया, अरे ये रहा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं बार बार इसको कमांड को फायर कर रहा हूँ। तो आपको पता चल गया यहाँ तक, सबको समझ में आया नहीं आया बताओ, या बोर हो रही हो या ऊपर से ज़्यादा, प्लीज़ बता दिए, क्योंकि कई बार सिस्टम एरर हो रही है, कई बार ऐसे ही, बताइए एक बार। 2 ही लोगों को आ रहा है मुझे लगता है, थोड़ा थोड़ा। मोहम्मद क्या हुआ, बताओ जरा। तो थोड़ा कमांड्स के बीच में कंफ्यूजन जा रही है। क्या कंफ्यूजन आ रहा है, बताइए थोड़ा सा। पता नहीं सर, वो ऐसा लग रहा है कि ये सारी कमांड सेम है। सारी कमांड सेम है मतलब कि, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं सर, समझ में आइडिया लग रहा है कि कौन सी कमांड क्या कर रही है, पर ऐसा लग रहा है कि सारी कमांड सेम ही काम कर रही है। सेम तो कैसे काम कर रही है, देखो अगर आपको मैं बेसिक बता देता हूँ, देखो जैसे कि अगर आपको क्या करना है कि आपको अपने हब से क्या करना है, जैसे कि आप क्या करते हो, रेड हैट में क्या करते हो, पैकेज को इंस्टॉल करते हो ना, तो इस इंस्टॉल के लिए इंस्टॉल कमांड यूज करते हो, तो ऐसे ही इसमें क्या करते हो, कोडमैन के साथ पुल कमांड यूज करते हो, क्या करते हैं, रन कर पा रहे हो। उसके बाद अपनी मशीन में आप सर्विसेज को क्या करते हो, ऑन करते हो। इसमें क्या कर रहे हो आप, क्या करना, अगर उस आपने क्या करना है, पुल कर लिया, मतलब आपकी मशीन में इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अभी तक वो क्या है, काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको आपने रन नहीं किया है। अगर आपको उसको यूज करना है, उस पैकेज को या उस रेपोजिटरी को या उस इमेज को, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रन करना पड़ेगा अपने डॉकर, जो आपका ये कंटेनर इंजन है, क्योंकि आपकी मशीन में जब आपने टूल इंस्टॉल किया तो आपका एक, आपके ओएस के ऊपर एक कंटेनर इंजन भी क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब उस इंजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी कमांड पोडमैन रन। अब वहां पर क्या किया हमने, ऐसे से यूज किया कि मैं चाहता हूं कि मैं रन करूं, लेकिन क्या कि पर्टिकुलर कमांड ही फायर करूं, मैं उसका टर्मिनल एक्सेस नहीं चाहता। मैंने क्या किया, पोडमैन रन किया, वहां पर उसके बाद हाइफन हाइफन आरएम किया, मतलब रिमूव कर दो उस इमेज को, क्या करो,
रन करो और उसके बाद उसके जो मैंने कमांड फायर की है, जो कमांड का मुझे आउटपुट चाहिए था, उस आउटपुट को स्क्रीन पे शो कर दो और उसके बाद उसको बंद कर दो। स्पेशल उसका मतलब था। एक तो काम मैंने ये करके दिखाया। दूसरा दूसरा मैंने क्या किया, मैं उस इमेज को क्या कर रहा हूँ, मैं रन कर रहा हूँ। अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट किसी इमेज को रन करोगे तो पहले वो पुल होगी, उसके बाद रन करेगी। तो मेरे पास ऑलरेडी मशीन पुल हो रखी थी। इमेजेस कमांड के अंदर वो शो कर रही है, उसकी लिस्ट दिखा रही है कौन कौन सी मशीन मेरी पुल हो रखी है। तो जब आपने पुल कर लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने पोडमैन रन किया और हाइफन आई टी दिया, आई का मतलब होता है इंटरेक्टिवली, इंटरेक्टिव, ठीक है, टी का मतलब टर्मिनल, मुझे टर्मिनल चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपने क्या कर दिया, कौन सा टर्मिनल चाहिए, मुझे बेस्ट का टर्मिनल चाहिए। तो मैंने उसका क्या है डिफाइन कर दिया, स्लैश बिन स्लैश बेस्ट, मुझे बेस्ट वाला टर्मिनल चाहिए। जैसे ही आपने एंटर किया और इसने क्या कर दिया, आपको शो कर दिया बेस्ट टर्मिनल। तो अभी तक मोटा मोटा मैंने ये बताया। अगर मैंने क्या किया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पोडमैन पी एस मतलब क्या कि कौन कौन से पोडमैन जो कंटेनर है, इमेजेस है, मेरी मशीन में रन कर रहे हैं, उसकी लिस्ट देखना चाहता हूं, तो ये पोडमैन पीएस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में मेरे कंटेनर को रन करना चाहता हूँ, देखो जब आप कंटेनर आपका मशीन रन कर रहा है तो क्या आपके ऑब्वियसली टर्मिनल को लेके बैठ रहा है। अगर आपको अदर टास्क भी करने हैं कंटेनर रन करने का, क्योंकि हो सकता है कि आपका कंटेनर वेब सर्वर का है, तो वेब सर्वर कंटेनर में आपको सिंपली क्या करना है कि आपको उसके अंदर जो इमेज डालनी है वेबसाइट की डाल के उसके बाद उसको रन करके छोड़ देना है। आप उसको स्क्रीन पर देखते तो नहीं रहोगे, तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में लेके जाना है। तो बैकग्राउंड में लेके जाने आपको क्या करना पड़ेगा, पोडमैन रन हाइफन डी फ्लैग का यूज करोगे, मतलब आपने उसको क्या करते हैं बैकग्राउंड में डाला है। उसके बाद उसका कंटेनर इमेज फुल आईडी उसकी दे देनी है, जो आपको उसका पाथ है डोकर डॉट आई डॉट करके जो भी है। उसके बाद उसको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, तो बैकग्राउंड में रन होना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या कि आप अपना टर्मिनल भी आसानी से यूज कर पा रहे हो। अभी तक मैंने जितना बताया इतना ही बताया है, समझ में आया? हाँ सर, वो आइडिया आ गया मेरे को, बट क्या है कुछ कुछ कमांड्स है ना, वो ऐसा कंफ्यूज कर रही है कि एक सेम ही तो कमांड है ऐसा। सेम कमांड कहाँ है, कौन सी कमांड सेम है? पुल का मतलब खींच रहे हो, रन का मतलब रन कर रहे हो, और इमेजेस का मतलब आप लिस्ट आउट कर रहे हो, और पीएस का मतलब आप देख रहे हो कौन से मतलब आपके कंटेनर रन कर रहे हैं। बस यही तो कमांड बताइए मैंने, इसके अलावा कौन सी कमांड बताई है? बाकी तो फ्लैग यूज कर रहे हैं ना आप लोग। पोडमैन तो हर जगह यूज करेगा, जैसे अगर डॉकर यूज करोगे, डॉकर में आपको डॉकर यूज करोगे तो वहां पर डॉकर कमांड यूज की जाती है। बाकी पुल रन एग्जीक्यूट सारी चीजें वही सेम रहेंगी। पोडमैन की जगह डॉकर यूज कर लिया जाता है डॉकर के लिए, यहाँ पर क्या ओके पोडमैन यूज सर। कर। ओके सर। एक काम करना, मैंने एक पीडीएफ दी थी ना आप लोगों को, हाँ सर। वो किसी ने पढ़ना ट्राई किया? वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे सर, पर मेरी लाइट चली गई तो मैं पढ़ नहीं पाया एक्चुअली। हाँ, तो वो पढ़ लो और उसके बाद एक बार वीडियो को देख लेना, उसके बाद नहीं समझ में आया तो मेरे को बता देना। वही श्योर चीजें सर। उसमें वही चीज लिखी है और इसमें भी वही लिखी है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चलो अब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको शायद ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कुछ लोग। तो आज मैं जितना कराऊं उसके बाद क्या करना है, एक बार थोड़ा सा आप, एक बार मैं वीडियो सेम टाइम आपको क्या करता हूँ लोड कर दूंगा और सबसे बोलता हूँ शेयर करने के लिए। तो एट लीस्ट नेक्स्ट सेशन से पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। आपको अगर लगता है कि तब भी समझ में नहीं आया तो हम फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर कोई कंटेनर ऑलरेडी क्या है रनिंग कंडीशन में, हमारी मशीन में क्या है कंटेनर रनिंग कंडीशन में, आपको दिखा दिया कि अगर कोई कंटेनर आपकी मशीन में रनिंग कंडीशन में है और उसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। कंटेनर पहले क्या था, रनिंग कंडीशन में नहीं था, हम उसको रन कर रहे थे, कमांड यूज कर रहे थे, बंद कर रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर मेरा रनिंग कंडीशन में, कंटेनर पहले से चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं क्या चाहता हूँ, कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए होती है कोडमैन, ठीक है। उसके बाद ई एक्स ई सी एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, हाइफन आई टी इंटरेक्टिव सेल तो चाहिए चाहिए मुझे। उसके बाद कंटेनर की आईडी, अब फिर से मुझे क्या करना, कोडमैन, और मुझे क्या करना पड़ेगा, पीएस कर देता हूँ एक बार, पीएस हाइफन ए कर देता हूँ, होल कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोडमैन
ई एक्स मतलब एग्जीक्यूट कीजिए -IT, ये रनिंग कंटेनर के लिए है, उसके बंद कंटेनर के लिए नहीं है, स्टॉप कंटेनर, ये रनिंग कंटेनर के लिए है IT। उसके बाद क्या आपको क्या करना है, कंटेनर की ID देनी है, कौन सा वाला कंटेनर रन कर रहा है अभी, ये वाला रन कर रहा है, इसकी मैं क्या करूँगा यहाँ पर ID मेंशन कर दूंगा, सिंपली Ctrl+Shift+V, उसके बाद यहाँ पर मैंने ID दे दी। उसके बाद मैं इसके ऊपर कौन सी कमांड फायर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक रनिंग कंटेनर है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी कमांड फायर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, cat/etc के अंदर, और मैं क्या चाहता हूँ OS रिलीज वाली कमांड ही फायर करना, OS रिलीज वाली कमांड में क्या था फायर करना चाहता हूँ, हिट एंटर कर देता हूँ। कैन ओनली क्रिएट exe सेशन इन रनिंग कंटेनर, अरे रनिंग तो किया था, कंटेनर ही रन नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया। आप लोग, मैं जब भी कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ना, जब भी मैं पूरा दिल से कोशिश करता हूँ, पता नहीं यार, बहुत एरर आती है। उस दिन क्या कि उससे पहले सारी चीज चल रही होती है, लेकिन उस दिन नहीं चलती वो, जिस दिन आपको पढ़ाता हूँ मैं लाइव क्लास में। हम्म, ठीक है, हम दूसरा यूज करने की कोशिश करते हैं, कोडमैन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ SEAR, मैं इसके अंदर सर्च कर रहा हूँ हब के अंदर कि कौन सा HTTP वाला मैं सर्च करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं फिर से HTTP वाला एक सर्च करूंगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑलरेडी पुल होगा मेरे पास, मुझे मशीन में मुझे लगता है वो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइब्रेरी वाला है ये अपाचे वाला, इसको क्या करूँगा मैं पुल करूँगा एक बार, पुल होगा तो ठीक है, नहीं है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ पुल कर रहा हूँ। अब मोहम्मद ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया कि मुझे एक HTTPD का जो HTTP वेब सर्वर वाला क्या करना था, मुझे एक कंटेनर इमेज चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, अपने कंटेनर हब में सर्च किया पोडमैन सर्च HTTPD। अब मुझे क्या करना है, उसको पुल करना है, यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा, पोडमैन और पुल, मतलब मैं पुल कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसका पाथ मेंशन कर देना है, कंट्रोल ये रहा लोकल डॉट। अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पुल कर रहा हूँ, ट्राइंग टू पुल, ये उसको पुल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऑलरेडी हो तो ऑलरेडी दिखा देगा, ये हमारी मशीन में ऑलरेडी है, ठीक है, इसलिए इसने क्या कर दिया, जल्दी से कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको क्या कर दूंगा, अगर पोडमैन इमेजेस करके दिखाता हूँ तो ये आपको दिखाई देगा इधर लाइब्रेरी वाला, ये रहा आपका, ये रहा आपका लाइब्रेरी वाला, ये है वो आपका पोड डोकर डॉट आया लाइब्रेरी HTTPD, ठीक है, ये वाला वो है कंटेनर इमेजेस आपकी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो मैं पोडमैन रन कर देता हूँ। उसके बाद मैं हाइफन हाइफन नेम दे देता हूँ इसका। अब क्या मैं एक यूनिक नाम देता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया, मैं नाम रखा हूँ इसका इसका नाम देख रहे हैं हम, मेल सर्वर रख दिया मैंने इसका नाम, वैसे ऐसी है नहीं है वैसे, मेल सर्वर नाम इसका रख दिया मैंने, और -D कर रहा हूँ, इसको बैकग्राउंड में रन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर चाहता हूँ, मैं इसका फुल पाथ दे देता हूँ, ये रहा, हिट एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में रन हो जाना चाहिए। अगर मैं पोडमैन PS करके दिखाता हूँ आपको, अब ये देखो, अब ये काम कर रहा है, क्योंकि उसके पैकेज में ये गड़बड़ थी, तो इसलिए क्या है, ये पोडमैन PS मतलब ये क्या कर रहा है अभी, रन कर रहा है, ये इसकी कंटेनर ID है, ठीक है, और ये आपको रनिंग में दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रनिंग कंटेनर है तो मैं इसके ऊपर कमांड चलाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी से पहले रनिंग नहीं था, तो हमारे पास दूसरी टेक्निक थी जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। अब मैं रनिंग कंटेनर पर कमांड चलाना चाहता हूँ, तो कैसे चलाऊंगा, कोडमैन, उसका EXEC एग्जीक्यूट करो, -IT, उसके बाद आपको क्या करना है, कंटेनर ID मेंशन करनी है, ये आपकी हो कंटेनर ID, कॉपी कर दिया मैंने, और कंटेनर ID यहाँ पे दे दिया मैंने, कंटेनर ID। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी कमांड फायर करना चाहता हूँ, cat/etc/OS रिलीज और हिट एंटर कर दिया। अब ये क्या दिया इसने, सीधा क्या कहता है, रनिंग कंटेनर का क्या कहता है, जो OS रिलीज उसको दिखा दिया इसने, डेबियन GNU लिनक्स 11 डेबियन बेस्ड है ये, जो भी है ये रन कर गया, ठीक है। अब मैं अगर इसका सेल भी लेना चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ, कैसे करूँगा, EXE-IT, और इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, सेल का नाम दे दूंगा, कौन से सेल को लेना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, तो /bin/bash, और हिट एंटर कर दिया। अब मैं इसके सेल के अंदर आ जाएंगे क्या हम, IT किया, ओके, BASS बैश कर दिया मैंने।
अभी हम इसके सेल के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं आपको एलएस करता हूँ तो ये क्या है, अपाचे वाला जो वेब सर्वर वाला जो सेल है ये वो आ गया। बिल्ड बिन बिल्ड सी कौन एरर एच टी डॉक्स आइकन जो भी आपको देखने को मिल रहा है ये आपका एच टी टी पी डी वाला आ गया। अगर मैं डी एफ हाइफन टी एच करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसकी जो इमेजेस है, इसकी जो भी है डी एफ हाइफन टी एच कमांड के हिसाब से जो आउटपुट आना चाहिए वो आ रहा है। इसके अंदर जो फाइल्स है वो आपको देखने को मिल रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे रनिंग कंटेनर के अंदर कमांड चलानी तो मैं कैसे चला सकता हूँ। समझ में आया? अभी बताओ मोहम्मद। यस सर। अरे सुनाई नहीं देगा मुझे, चैट में बता दो। ओके, अब बात करता हूँ, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट, ठीक है, एग्जिट कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि हम किसी भी कंटेनर के ऊपर अपनी डायरेक्टरी को कैसे माउंट करते हैं। किसी भी अपने एक डायरेक्टरी को कंटेनर के ऊपर हम कैसे माउंट करते हैं। देखो हमारी जो होस्ट मशीन है उसके अंदर कंटेनर के अंदर क्या हुआ उसका लॉग हमारे पास नहीं है। ये हमारी होस्ट मशीन के ऊपर जो कंटेनर चला उसके अंदर क्या हुआ उसका लॉग्स हमारे पास नहीं है। तो अगर हम डायरेक्टरी को माउंट कर दें उसके ऊपर अपनी लॉग वाली डायरेक्टरी को तो हम कंटेनर के अंदर के लॉग भी देख पाएंगे। मतलब कि जो भी काम कंटेनर के अंदर हो रहा है वो हम लिंक कर सकते हैं हमारी मशीन के साथ। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कमांड होती है कोडमैन। उसके मैं क्या करूँगा, रन। मैं रन कर रहा हूँ, हाइफन हाइफन नेम दे रहा हूँ। अब की बार एक और नाम दे दिया मैंने, इसके बाद मैं लग दिया इसके बाद लॉग टेस्ट। लॉग टेस्ट इसका नाम दे रहा हूँ लॉग TEST1। लॉग टेस्ट वन ऑलरेडी मैंने दे रखा होगा इसका नाम, इसलिए लॉग टेस्ट हाइफन वी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी मशीन की कौन सी डायरेक्टरी को उसके ऊपर क्या करना चाहता हूँ, मैं माउंट करना चाहता हूँ। मैं स्लैश डेव को और लॉग नाम की एक डायरेक्टरी को मैं क्या करना है इसके ऊपर मैं माउंट करना चाहता हूँ। वहां पर उस मशीन के अंदर जो आपकी इमेज है कहाँ पर, उसके अंदर डेव और लॉग के नाम से ही मैं क्या करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। उसके बाद हाइफन हाइफन आरएम, ये एग्जीक्यूट करे। आरएम का मतलब होगा अब मैं इस इमेज का ही नाम दे देता हूँ क्योंकि ये वाली है मेरी इमेज। कहाँ गई ये वाली, इस रेपोजिटरी का नाम देता हूँ, कॉपी करिए मैंने और रेपोजिटरी कंट्रोल शिफ्ट वी कर देता हूँ। ये रेपोजिटरी का नाम आ गया। उसके बाद मैं क्या करना हूँ, क्योंकि मैं क्या कौन सा टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक ये क्या स्टॉप है। तो मैं इसको अब लॉगर कमांड यूज करता हूँ। LOGR लॉगर, आपको पता लॉगर कमांड किस काम आती है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ उसके अंदर टेस्टिंग लॉगिंग। ठीक है, टेस्टिंग लॉगिंग मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं सिंपली हिट एंटर कर देता हूँ। अब देखना ये रन कर गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर JOURNA जनरल CTL हाइफन बी करके अगर मैं ग्रैप करके दिखाता हूँ आपको, ग्रैप और टेस्टिंग, टेस्टिंग वाले को मैं ढूंढना, क्योंकि जनरल CTL से मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। TESTING, हिट एंटर। अभी आपको दिखाएगा, देखो इससे पहले मैंने प्रैक्टिस टाइम पे ये किया था, अभी देखो अभी आपके सामने किया है मैंने क्या, टेस्टिंग लॉगिंग। क्योंकि हमने क्या कहते हैं एक डायरेक्टरी को अपनी उसके ऊपर जब कंटेनर रन कर रहा था उस पर क्या कहते हैं माउंट कर दिया। तो क्या कहते हैं उसके अंदर जो भी कुछ हो रहा था वो यहाँ पर लॉग हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चल रहा था कंटेनर में क्या चल रहा है। अगर आप चाहो तो कंटेनर के फाइल सिस्टम को भी माउंट कर सकते हो हमारी मशीन के ऊपर। कंटेनर के फाइल सिस्टम को हम माउंट कर सकते हैं अपनी मशीन के ऊपर। लेकिन कब कर सकते हैं, पहले हमें कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो उसको मैं बैकग्राउंड में रन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा कंटेनर, बैकग्राउंड में रन करने के लिए ये रहा। इसको मैंने क्या ऑलरेडी इन यूज, ठीक है, इसका नाम बदल देता हूँ मैं सर्वर 1। और मैंने इसको क्या बैकग्राउंड में रन कर दे रहा हूँ। अब ये बैकग्राउंड में रन किया कोडमैन। अब ये क्या दो रन कर रहे हैं बैकग्राउंड में, पहले एक चल रहा था अब दूसरा और रन कर रहा है बैकग्राउंड में, PS करके दिखाया आपको मैंने। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कोड में PS करके अब मैं इसके जो फाइल सिस्टम को क्या करता हूँ माउंट कर लेता हूँ अपने ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कोडमैन, हम क्यों माउंट करना चाहता हूँ,
क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर की चीज़ें क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या डायरेक्टरी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, वो देखना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए मैं क्या उसको माउंट करना चाहता हूँ। तो पोडमैन माउंट, और मैं सिंपली लिख देता हूँ माउंट, और इसका नाम मेल सर्वर वन। मेल सर्वर वन को मैं क्या माउंट करना चाहता हूँ, हिट एंटर कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, माउंट कर दिया। कहाँ पर माउंट किया, देखें यहाँ पर वार लिव कंटेनर, ये फुल पाथ है वो माउंटेड पॉइंट। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सीडी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, सीडी करता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट भी करता हूँ, इसके अंदर हिट एंटर कर देता हूँ। अब एलएस करता हूँ, तो ये देखो बिल्कुल वही है हमारा। हमारा जो क्योंकि ये कौन सा यूज कर रहा है, एच है। देखो यहाँ पर इसके अंदर जो भी फाइल्स है, बिन डेव एच टी टी पी लिव्स एम जो भी है, आपको इसके अंदर की फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी एच टी टी पी जो भी इसके अंदर वाला चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, माउंट कर लिया, मर्ज। अगर मैं क्या करूँ, ये दिखाऊँ आपको, अगर इसका माउंट करने के बाद मर्ज कर दिया, अगर मैं इसका, ओके ये तो क्यों कर रहा हूँ मैं अभी। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ईटीसी के अंदर एक ओएस रिलीज नाम की फाइल होती है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, स्लैश ईटीसी के अंदर, और ओएस रिलीज नाम की एक फाइल होती है, ओएस रिलीज, हिट एंटर। ये दिखा रहा है आपको रेड एट 9.0 फ्लो पे यह काम कर रहा है, एच टी टी पी डी वाला। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो ये हो गया आपका किसी को माउंट करना। अगर मैं इसको अनमाउंट भी कर सकता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, उसको सीडी करता हूँ। अरे भाई अटले, सीडी किया मैंने, और मैं इसको क्या करता हूँ, अनमाउंट कर देता हूँ, कोडमैन यू माउंट। अब मैंने इसको क्या कर दिया, यू माउंट कर दिया, अनमाउंट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि पोड में जो आपका जो कंटेनर इमेज है, रिपोजिटरी है, उसके भी फाइल सिस्टम को हमारी मशीन के ऊपर माउंट कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, हमारी मशीन की जो डायरेक्टरीज हैं उनको भी क्या कर सकते हो, उसके ऊपर माउंट कर सकते हैं, सो डैट कि उसके लॉग्स आपको देखने को मिल जाए। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे इसी के अंदर कि अगर मुझे दो कंटेनर के बीच में फाइल को शेयर करना है, अगर मुझे किन्हीं दो कंटेनर्स के बीच में फाइल को शेयर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक मिनट, मुझे पानी पीने दीजिए एक बार। ओके, तो अब मैं क्या बता रहा था कि अगर मुझे दो कंटेनर के बीच में फाइल्स को शेयर शेयर करना है, तो मैं कैसे करूँगा। अभी मैं क्या करना है, एक बार पोडमैन इमेजेस देख लेता हूँ। ठीक है, मैं कौन कौन से बीच में शेयर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा, एक मिनट, ये मेरा सेंट ओएस वाला एच टी टी पी, क्या ये रन करेगा या काम करेगा। पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ जितने भी हैं कोडमैन, उसके बाद मैं स्टॉप, और उसकी जो ऑलरेडी रनिंग है कोडमैन पीएस कर देता हूँ, एक बार उनको स्टॉप कर देता हूँ। तो कोडमैन स्टॉप कर देता हूँ, और इसको कॉपी किया। ओके, इसको स्टॉप कर दिया। अब मैं दूसरे वाले को स्टॉप कर देता हूँ, कोडमैन स्टॉप। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, कोडमैन और पीएस करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर कोई भी रनिंग नहीं है। अगर मैं कोडमैन पीएस साइफन ए करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दिखा देगा कि एच टी टी पी फोरग्राउंड, तो फोरग्राउंड में रन कर रहे थे कितनी देर पहले। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, और मैं क्या करता हूँ, कोडमैन इमेजेस आपको करके दिखा देता हूँ, कौन कौन सी इमेजेस में मैं क्या करूँगा। ये वाला है, एक तो ये वाला है, इसके और इसके बीच में क्या करूँगा, मैं इमेजेस को एक बार शेयर करके दिखा दूंगा। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, रन करेगा तो ठीक है, तो उसके बाद और कोई पैकेज के बीच में हम
कंटेनर के बीच में इमेज को क्या करें, शेयर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, जब आप दो कंटेनर के बीच में फाइल शेयरिंग का काम करते हो, उसके लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। कैसे? उसके लिए कमांड होती है कोडमैन, उसके बाद वॉल्यूम, VOLUME वॉल्यूम, उसके बाद क्रिएट करना है CREAT क्रिएट, और उस वॉल्यूम का नाम क्या देना चाहते हो। तो मैं क्या करा, मैंने रखा उसका होस्ट नेम, वॉल्यूम का नाम दे दिया मैंने होस्ट नेम। तो हमने क्या कर दिया, एक होस्ट नेम नाम का एक वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। इसी के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के बीच में हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, पोडमैन इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, उसके बाद पोडमैन इंस्पेक्ट किसको करा, वॉल्यूम को, पोडमैन वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और क्या नाम है इसका, होस्ट नेम। ये इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है, नाम इसका ये है, लोकल है, इसका माउंट पॉइंट कहाँ पर, ये देखो इसका है माउंट पॉइंट, स्लैश वार लिब कंटेनर स्टोरेज वॉल्यूम होस्ट नेम डाटा। मतलब आप जब शेयर करें तो ये माउंट करके ही शेयर करोगे, ठीक है। तो मुझे अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार इस पाथ को लिखना ना पड़े, बार बार मुझे क्या करना ना पड़े, इस पाथ को लिखना ना पड़े। वेरिएबल डिफाइन आप लोगों को करना आता है, तो मैं लिखता हूँ MNT MNT पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर, और इक्वल कर देता हूँ, और डॉलर साइन का यूज करता हूँ, डॉलर, क्योंकि इसका आपको पता है कमांड सब्स्टिट्यूशन वाला आपको पता है। तो यहाँ पर पोडमैन और वॉल्यूम, वॉल्यूम और इंस्पेक्ट, INSPECT इंस्पेक्ट, उसके बाद होस्ट नेम, होस्ट नेम, होस्ट नेम, होस्ट नेम। हाँ, एक चीज होती है कि अगर इस पर्टिकुलर फाइल की आपको क्या करना है, किसी भी डाटा को क्रॉप करना है, या आपको क्या करना है, निकालना है, देखना है, तो उसके लिए कोडमैन, जैसे कि अभी तो क्या है, ये वॉल्यूम हो गया, वहां पर क्या आ गया, पुल हो गया, या जो भी हो गया, अलग चीज होगी इंस्पेक्ट होस्ट नेम। जैसे उसकी जगह मैं आपको दिखा दूं क्या रहेगा, एक मिनट मुझे, कोडमैन 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 कोडमैन, ठीक है बता दो, वो भी हम बीच में करके दिखाएं। तो अब बेसिकली कमांड ये रहेगी, अभी क्या है कि मुझे क्या करना है, इस वाले जो पॉइंट 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 को क्या करना है, आपको क्या करना है, एक प्रकार से क्रॉप करना है, मुझे बार बार इसको क्या कर उठाना है, शो करना है। तो मैं पोडमैन वॉल्यूम इंस्पेक्ट पोस्ट नेम, पूरी कमांड वही है, पूरी कमांड वही है जैसे आप यूज कर रहे हो, जिसको भी इंस्पेक्ट कर रहे हो, पोडमैन इंस्पेक्ट यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर उसके लिए, कंटेनर के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बाद में पोस्ट नेम, उसके बाद आपको हाइफन हाइफन फॉर्मेट देना लास्ट में, फॉर्मेट, फॉर्मेट, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट के बाद आपको क्या करना है, डबल ये देने हैं, इनके अंदर आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट्स हैं, डॉट। अब डॉट के बाद आपको क्या देना है, ये वाला नाम देना है, जिसका भी आपको क्या चाहिए, आप वैल्यू चाहिए। जेसन फॉर्मेट में एक तो पहली बात तो ये Ctrl+Shift+V, ठीक है। अब इसकी हमें वैल्यू चाहिए, और मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ हिट एंटर। अब मैं एको करके दिखाता हूँ, एको और डॉलर माउंट टू MNT पॉइंट, MNT पॉइंट, MNT पॉइंट करके दिखाता हूँ आपको, डॉलर MNT पॉइंट, हिट एंटर। अब आपको देखने में मिला होगा कि ओनली यही वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पर स्टोर होगी। अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि यही तो वो माउंट पॉइंट है जिसको, जिसके ऊपर हम क्या करें, दोनों के माउंट बारी बारी माउंट करके क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बारी बारी माउंट करके हम क्या करेंगे, फाइल्स को शेयर करेंगे। तो मैंने क्या किया, एको किया, और मैंने क्या किया, डॉलर, यहाँ इसके अंदर मैंने लिखा हेलो, आई एम शेयरिंग, शेयरिंग CONTAIN कंटेनर वन फाइल टू कंटेनर, नहीं आई एम शेयरिंग कंटेनर वन फाइल, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं भले अपेंड ही रख लेता हूँ, डॉलर के बाद क्या, MNT पॉइंट हमारा, MNT पॉइंट के अंदर मैं क्या करना, एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, होस्ट HOSTS, होस्ट डॉट TXT के नाम से मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, और सिंपली मैंने हिट एंटर कर दिया। अगर मैं कैट करता हूँ डॉलर MNT पॉइंट, उसके बाद मैं इसके अंदर क्या कैट करता हूँ, उसके बाद होस्ट डॉट TXT, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, ये नहीं चाहिए मुझे भाई। तो ये दिखाएगा उसको, होस्ट डॉट TXT, हेलो आई एम शेयरिंग कंटेनर वन फाइल, आपको पता चल गया होगा। अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना, रन करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, है कोडमैन, पहले इमेजेस नाम से देखा किसको मैं क्या करना चाहता हूँ, किसके अंदर पहले फाइल ये करना चाहता हूँ, शेयर करके देखना चाहता हूँ, तो मुझे इस वाले पे चाहता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, कोडमैन रन -IT इंटरेक्टिव, IT, IT मतलब उसके बाद हाइफन
हाइफन हाइफन नेम, मैं चाहता हूँ नेम। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप क्या करना चाहते हो कि सीधा आपके कंटेनर्स क्या है, रन नहीं है, स्टॉप कंडीशन में है, और आपको इंटरेक्टिव सेशन है, उसका टर्मिनल चाहिए, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, हाइफन आई टी यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने 3 सिनेरियो बताए हैं। पहला सिनेरियो बताया था कि आपको सीधी ओनली कमांड एग्जीक्यूट करनी है और आउट करना है, तो वहां पर आप यूज रन के बाद हाइफन हाइफन आर एम यूज करते हो। वो सिनेरियो एक हो गया। दूसरा सिनेरियो बताया था कि आपका अगर कंटेनर रनिंग कंडीशन में है तो उसका टर्मिनल कैसे लेना है या उसके ऊपर कमांड कैसे फायर करनी है। तीसरा सिनेरियो ये है कि कंटेनर स्टॉप कंडीशन में है, लेकिन आप क्या करो, आप रन करना चाहते हो, लेकिन आप क्या चाहते हो, उसका टर्मिनल भी लेना चाहते हो, उसके अंदर काम करना चाहते हो। तो उसके लिए आईटी, उसके बाद हाइफन हाइफन नेम, इसका एक नाम देना चाहता हूँ। मैंने इसका नाम लिखा माई माई सर, माई सर वन, ठीक है, माई सर वन। उसके बाद मैंने इसके बाद क्या करना, हाइफन वी, वही सेम काम जो मैंने अभी फाइल उसको डायरेक्टरी माउंट करके दिखाया था, यहाँ पे उसका नाम देना जिसको माउंट करना चाहते हैं। मैं होस्ट नेम को माउंट करना चाहता हूँ, होस्ट नेम। उसके बाद जो होस्ट नेम वाला जो वॉल्यूम क्रिएट कर, उस वॉल्यूम को माउंट करना, मैं कहाँ पर माउंट करना चाहता हूँ, मैं माउंट करना चाहता हूँ CONTAINER कंटेनर, कंटेनर VOLUME वॉल्यूम वन। मैंने इसके ऊपर मैं क्या करना है, इसको माउंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, हिट, अभी हिट एंटर नहीं करूंगा, उसके बाद मुझे इसका नाम देना है, क्योंकि जिस भी कंटेनर को मैं रन करना चाहता हूँ उसका कंटेनर का नाम रहेगा मेरा। कॉपी, और मैं क्या करूँगा, पेस्ट, कॉपी पेस्ट किया। और उसके बाद मैं, मुझे सेल भी तो चाहिए ना, स्लैश बिन स्लैश बैश, वो सेल भी चाहिए मुझे काम करने के लिए, हिट एंटर कर दिया। अब देखना इस सेल के अंदर आ गया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एलएस करके दिखाता हूँ यहाँ पर, तभी तो दिखाई नहीं। अगर मैं एलएस करके आपको दिखाता हूँ, स्लैश कंटेनर डॉट वॉल्यूम, देखो मैं वैसे किया, अब इसके अंदर आपको दिखाता, देखो होस्ट डॉट टी के नाम से आपको एक फाइल दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, कैट करके दिखाता हूँ आपको कि कंटेनर वॉल्यूम के अंदर, रूट के ऊपर कंटेनर वॉल्यूम, और उसके बाद मैं क्या करना, होस्ट डॉट टी को करके दिखाता हूँ, तो हिट एंटर, हेलो आई एम शेयरिंग कंटेनर वन फाइल, जो फाइल हमने वहाँ पर अपने होस्ट वॉल्यूम के ऊपर बनाई थी, ये फुल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, या आप चाहो तो, मैं चाहता हूँ कि बोला नहीं यार, हम दो कंटेनर को शेयर कर रहे हैं, आपस में हम काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसी को फाइल को क्या कर दिया, विम किया, या इसी फाइल में आपने डाटा डाल दिया, एको हेलो आई एम कंटेनर वन एंड आई आई रीड योर फाइल, ठीक है, मैंने आपकी फाइल पढ़ ली है। उसके बाद मैं क्या करा, अ, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको किसके अंदर डाल रहा हूँ, मैं एक इसी फाइल के अंदर डाल देता हूँ, अपेंड करता हूँ कंटेनर वन के अंदर होस्ट डॉट टी एक्स टी, हिट एंटर कर देता हूँ। अगर मैं इसको कैट करके दिखाता हूँ, इसके अंदर 2 लाइन्स ऐड हो गई होंगी, आपको पता चल गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज करूँगा, पहले दबाऊंगा कंट्रोल पी, उसके बाद कंट्रोल क्यू, ठीक है, कंट्रोल पी एंड कंट्रोल क्यू दबाया, पहले कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू। हमने क्या कर दिया, इसको बंद नहीं किया। अगर आपने यहाँ पर एग्जिट 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 कर दिया, तो आपका जो कंटेनर है वो स्टॉप हो जाएगा और आपका काम रुक जाएगा। मैंने यहाँ पर पहले क्या प्रेस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस किया मैंने CTRL प्लस में पी, कंट्रोल पी हो गया, और उसके बाद मैंने प्रेस किया CTRL प्लस में क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको प्लस क्यू मतलब कंट्रोल क्यू और कंट्रोल पी, ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं नॉर्मली, आप लोगों को पता है। तो हिट एंटर कर दिया, तो आपका ये क्या है, ऐसे हम उससे बाहर आ गए थे, अपने कंटेनर से बाहर आ गए, और कंटेनर हमारा रनिंग कंडीशन, मैं आपको पोडमैन, उसके बाद आपको दिखाता हूँ PS करके दिखाता हूँ, हमारा कंटेनर एक रनिंग कंडीशन में है, अब जो 2 मिनट पहले चला है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले कंटेनर को रन करता हूँ, CentOS वाले को। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं यूज करूँगा पोडमैन रन हाइफन IT, वही सेम यूज करना चाहता हूँ, और हाइफन हाइफन नेम इसको देना चाहता हूँ। मैं क्या नेम देना चाहता हूँ, इसका नाम रख दिया मैंने ये सेंट ओएस, सेंट ओएस रख दिया इसका नाम मैंने, कंटेनर का नाम। और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं हाइफन वी दे रहा हूँ, उसके बाद होस्ट नेम, होस्ट नेम, होस्ट नेम, जो मेरा कंटेनर वॉल्यूम का नाम है, कंटेनर वॉल्यूम का नाम है। उसके बाद मैं कहाँ पे करना चाहता हूँ, रूट के ऊपर, CONTAINER कंटेनर, कंटेनर
वी कंटेनर वॉल्यूम VOL कंटेनर वॉल, उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसकी इमेज ये रही। और इसके बाद मैंने क्या किया, Ctrl+Shift+V कर दिया। उसके बाद मैं क्या, मुझे सेल भी चाहिए, बिन और बैश, ठीक है, बिन और बैश, हिट एंटर कर दिया। अब ये क्या करे, उसके अंदर आ गया सेल के अंदर। अब मैं LS करके दिखाता हूँ, कंटेनर वॉल करता हूँ, अगर यहाँ पर LS करता हूँ, देखो आपको दिखाई दे गया होगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको कैट भी करता हूँ, इसके अंदर के डाटा को कैट कंटेनर और host.txt वाले को हिट एंटर, देखो आपको दोनों लाइन दिखाई दे रही होंगी। अगर मैं क्या चाहूँ तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी कंटेनर वाले वन वाले होस्ट डॉट टी एक्स टी को मैं कहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, अपने एल्स मैंने किया था, अब मैं चाहता हूँ अपने एक मिनट रुकना, इसको मैं कॉपी करने से पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, LS करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर LS क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहता हूँ तो ये होम डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। होम डायरेक्टरी अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, cp कमांड यूज़ किया मैंने, कंटेनर डॉट टी एक्स टी, उसके बाद होस्ट डॉट टी एक्स टी, और इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ स्लैश होम, होम के अंदर सीधा क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, LS करता हूँ और होम के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर होस्ट डॉट टी एक्स टी आपकी फाइल कॉपी होगी। ऐसे अगर इसमें आप मॉडिफाई करना चाहो, आप मॉडिफाई कर सकते हो, फिर Ctrl+P और Ctrl+Q, इसके बाद आप इससे बाहर आ गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। किसी दो कंटेनर्स के बीच में आप ऐसे मल्टीपल कंटेनर्स के बीच में क्या कर सकते हो, फाइल्स को शेयर कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आया होगा, सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है भाई लोगों, बता दो यार। हो गए? मुझे लगता है सो गए यार। अरे बता दो, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? खुशप्रीत नहीं समझ में आया? बताओ यार, बताओ बताओ बताओ। नहीं सर, मुझे एक तो अमृतांशु का ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल रहा है क्लियर है या नहीं है। मतलब अच्छा जवाब है वैसे, बोला अपने आप समझ लेंगे, सर को समझना है सही। नहीं सर है मेरा तो, आया नहीं आया अपने आप समझ लेंगे ना अमृत, ये मतलब है क्या? तो बता दो। मतलब दो, 2 ढाई महीने 3 महीने ट्रेनिंग चलते हो गए मेरे साथ, मतलब आप मजाक कर रहे हो लास्ट में है? लास्ट में मजाक करके देख रहे हो क्या? बोला सर पूरी क्लास में तो आप सीरियस रहे, ठीक है, और अभी क्या करें, आपने कभी मजाक तो करवाया नहीं, तभी हम तो मजाक करेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है? लाफिंग सेशन चाहिए सबको है? बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। अरे क्या समझूं मैं? समझ में आया, नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, अब 3 चीज कंफ्यूज कर दिया। अच्छा समझ में आ गया सर। अरे ऐसा लिखो यार, मैं डर गया यार, मैं 1.5 घंटा सेशन पढ़ाया मैंने, उसके बाद बोला सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। सही है। और बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबका? एक काम करना, मैंने जो पीडीएफ दी है, आपको पीडीएफ बता देता हूँ। पीडीएफ है वो रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8 की, ठीक है। कुछ चीजें हो सकता है नहीं चलें, पैनिक मत करना, जो मैंने बताया सब वही है। बस उससे आप समझने की कोशिश करना कि वो क्या लैब्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, चीजें लेटेस्ट वाली ऐसे ही फॉलो कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस उसी से कर लेना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। बाकी सब कुछ बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो वही है। सर हम एसएसएस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कंटेनर, हाँ ऐसा एक्चुअल में क्या है कि मेरी कुछ कमांड्स में क्या हो रहा होगा, कुछ गड़बड़ हो रही होगी। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, कोडमैन पीएस करके दिखाऊं, देखो वो सारी चीज अभी भी चल रही है। हो सकता है कि मुझसे टाइपो एरर हुई है बीच में, तो इसलिए मैंने क्या है, शिफ्ट उधर ही कर लिया था। नो इस एसएसएस के थ्रू ही करोगे भैया आप। ओके, तो आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं। तो
नेक्स्ट सेशन की टाइमिंग आप लोगों को मैं बता दूंगा। अभी जो सेशन होंगे नाइट में ही होंगे, और हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम सेशन आपके मंडे टू फ्राइडे के बीच में रहें, 1 या 2 सेशन रहेंगे, सो डैट कि आपका जो चीज़ छुटी हुई है उसको मैं क्लियर करूं। आपको वेल इन एडवांस टाइमिंग एक एक दिन पहले नहीं, उसी दिन आपको मिल जाएगी, मतलब 4-5 घंटे पहले आपको दिन में 1 बजे तक पता चल जाएगा। और सैटरडे संडे में हम रखे भी एज एज पर माई सेशन कंसर्न की मुझे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। सैटरडे को नहीं तो हम संडे को रखेंगे कभी भी, ओनली 2 क्लास रखेंगे रखेंगे तो, क्योंकि हमारा मोटो बेसिकली जो चीज़ आपकी छूट गई है, जो चीज़ आपकी बच गई है, क्योंकि सर्वर पार्ट आपका बचा हुआ है, तो सर्वर पार्ट तो मैं करवाऊंगा। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे में आपका सर्वर पार्ट और उसके बीच में सर्वर पार्ट करवाने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपका एक बार ये क्लियर हो जाए, आपका कंटेनर समझ में आ जाए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो के से 1 बार या 2 बार वीडियो को जरूर देखो। देखो बहुत ईजी है कंटेनर को मैनेज करना, मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है कंटेनर को मैनेज करना, ठीक है, बहुत आसान है। बट क्या कि जैसे आप नॉर्मली याद कर, पुल का मतलब खींचना, रन का मतलब रन करना है, बिल्कुल सारी कमांड ऐसी है, जैसे आप बोलते हो वैसी कमांड है। एक बार ट्राई करना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मुझे बताना, ठीक है, तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई भी बात नहीं है। कंटेनर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, अभी तक जितना पढ़ाया मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आज क्लास बंद करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है, कुछ और नए क्रिएटिव चीज़ों के साथ इसमें। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, बाय, गुड डे, आज का सेशन रखते हैं, ओके, खत्म करते हैं यहीं पर। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू।